ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रोतारी मोय सैर सिरेणि बेहो आयरी राहु पसियो परवादिण्यो भव्य जी लोए नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु के चरण निश्राम में बैठकर हम सभी यहाँ पर जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भवन कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथराज रेणसार जी में श्रवण और श्रावक दोनों उभय धर्मों की व्याख्या कर रहे हैं। आचार्य भगवान विश्व सागर जी महाराज उसी गाथाओं पर अपना प्रवचन देते हुए आज शांति की खोज करने निकली हुई एक व्यक्ति की चर्चा कर रहा है। एक व्यक्ति शांति की खोज के लिए निकला हुआ है, जगह जगह जाता है शांति खोज करने के लिए। उसी की चर्चा करते आचार्य लिख रहे हैं कि एक सज्जन शांति खोज के लिए में निकल पड़े और शांति की खोज करते करते एक ऐसे प्रदेश में पहुंचे जहां एक देव खड़ा हुआ था और उससे कहते हैं, मैं तुमसे धन नहीं मांगता, पैसा नहीं मांगता, पुत्र स्त्री नहीं मांगता, मुझे तो शांति चाहिए। सुख तो मिल सकता है आपको, सांसारिक भोग विलासों में, सांसारिक वस्तुओं में सुख तो मिल सकता है, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। सुख और शांति में अंतर समझते हैं क्या? सुख और शांति में अंतर समझते हैं क्या दिलीप जी? वस्तुएं आने पर सुख तो बढ़ता है, लेकिन शांति घट जाती है। वस्तुएं जैसे जैसे बढ़ती हैं हमारे पास, भोग सामग्रियां जैसे जैसे हमारे पास बढ़ती हैं, चाहे अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी घोड़ा, खाना पीना कुछ भी हो, कपड़े पहनने ओढ़ने के, ये जैसे जैसे हमारे पास बढ़ेंगे हमें लगेगा सुख बढ़ रहा है, लेकिन वैसे वैसे हमारी शांति समाप्त होती जाएगी। व्यापार नहीं चल रहा, दुखी हो आप। व्यापार नहीं चल रहा, दुखी हो आप। व्यापार चलने लगेगा, सुखी हो जाओगे आप। बहुत अंदर से खुशी हुई, चलो अब तो अपना खूब व्यापार चलता है, लेकिन सुख तो बढ़ जाएगा। लेकिन शांति से तुम कहीं भी घूम सकते थे, शांति से निश्चिंत होकर कहीं भी घूम जाते थे। क्यों? व्यापार भी चल ही नहीं रहा, चलो 4 दिन छोड़ भी दे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अब 1 घंटे भी नहीं छोड़ पाओगे, अब 1 घंटे भी नहीं जा पा रहे। जो शांति से विजय तुम 2-4 घंटे यहां पर दे लेते हो मंदिर में,
काम बढ़ा लो, आप काम बढ़ा लो, व्यापार बढ़ा लो, आपका समय कम हो जाएगा। जो 8 बजे आप 9 बजे जाते हो, वो 7 बजे निकलने लगोगे यहां से, 7 बजे निकलने लगोगे। अब कमाने की भाव आ जाएगा, चिंताएं लग जाएंगी और अनेक प्रकार से अब आपकी शांति समाप्त हो जाएगी। कई बार देखते हैं व्यक्ति जब तक कुछ नहीं करता बड़ा शांति से जीवन यापन करता है, या नहीं होता, जितना होता है उसी में चला लेता है। लेकिन जैसे ही पैसा ज्यादा आता है, अब एडजस्टमेंट करना मुश्किल हो जाता है। गाड़ी नहीं खरीदी है, शांति से जीवन चल रहा है, अब गाड़ी खरीदी है तो उसके पेट्रोल का भी व्यवस्था करना शुरू करना पड़ेगा आपको, उसके रखरखाव की व्यवस्था शुरू करना पड़ेगा, उसकी देखरेख की व्यवस्था शुरू करना पड़ेगा। उतनी शांति खत्म हो गई। सुख बढ़ेगा, शांति खत्म हो गया। क्योंकि सुख जो है वो शारीरिक शरीर संबंधी होता है। सुख की व्यवस्था इस शरीर संबंधी होती है। इस शरीर को जो अच्छा लगे हम उसे सुख मानते हैं। शरीर को जो अच्छा लगे, ठंडी गर्मी, जैसा ठंडा चाहिए ठंडा मिल जाए, गर्म चाहिए गर्म मिल जाए, जैसा ओढ़ने पहनने मिल जाए, तो हम उसको क्या मानते हैं? सुख मानते हैं। इस सुख जब जो भी मिलेगा आपको शारीरिक व्यवस्था से मिलेगा, लेकिन शांति शरीर व्यवस्था नहीं होती, शांति आत्मा की व्यवस्था है। सुख पौद्गलिक वस्तु में देखा जाता है, सुख पौद्गलिक वस्तु में ढूंढा जाता है। आदमी कोई कपड़े पहनने में सुख, अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाए तो मैं बहुत सुखी हो जाऊं, कोई अच्छा मोबाइल मिल जाए तो मैं सुखी हो, कोई अच्छा घर मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, कोई अच्छा परिवार मिल जाए, जितने भी हैं पौद्गलिक संबंधों से, पौद्गलिक वस्तुओं से वो सुख को खोज रहा है। पौद्गलिक वस्तु से सुख मिल जाएगा तात्कालिक, लेकिन शांति आत्मिक वस्तु है। शांति आत्मिक वस्तु है। कभी कोई आपके सामने खड़ा हो जाए और बोले धर्म जी सुख चाहिए कि शांति चाहिए? सुख लोगे तो जो तुम्हें चाहिए वो ले लेंगे, लाखों करोड़ों जितने रुपए चाहिए तुम्हें मिल जाएगा, और शांति चाहिए तो पैसा नहीं मिलेगा। तुम क्या लोगे? कि सुख? शांति चाहिए कि सुख चाहिए? शांति चाहिए तो हमारे पास है। ओ विमल जी, सुनाई दे रहा है ना? दे रहा है तो क्या चाहिए? मजबूरी है, सुख सुख लेना पड़ रहा है। तो काय की मजबूरी है तुमको? सुमेर जी क्या चाहिए? सुख चाहिए कि शांति चाहिए? हैं? ओ विजय जी क्या चाहिए? देवी से पूछ लो, उससे पूछ बता दो क्या चाहिए। सुख चाहिए तो घर में बेटा खूब सुखी रख दो, कोई कमी नहीं कर रहा सेवा में। सुख चाहिए तो सेवा में कोई कमी नहीं है। हाथों हाथों बहू बैठी है, तुमको सब चाय नाश्ता पानी सब दूध मिल रहा है, तो सुख में तो कोई कमी नहीं है। तुम्हारे घर में भरपूर है। अच्छा बड़ा घर है, किसी के पास अच्छा खुद का घर हो, खुद की दुकान हो, खुद का मकान हो, नौकर चाकर लगे हों, गाड़ी घोड़े हों, सब हाथों पे खाना मिलता हो, सब कुछ मिलता हो, तो राजू दुख है कि सुख है? सुख है ना। तो सुख तो घर में तुम्हें मिल जाएगा, और रह ही रहे सुख, तभी तो घर में रह पा रहे, नहीं तो दुख से रहते तो एक क्षण नहीं रह पाते। ऐसा लगता दुख में तो आदमी को ऐसा लगता है घर छोड़कर भाग जाऊं या मर जाऊं। दुख में व्यक्ति के अंदर भाव यही आते हैं, ऐसे घर में रहने नहीं है मुझे, तो ऐसे तो घर से निकल जाओ, वो बढ़िया, भाग जाओ यहां से, अथवा मर जाए हम तो। आदमी जब जब दुख आता है ना तब तक गुस्से में मर रहा हूं मैं, तो मर जाओ तुम तो। मरता मरता नहीं, वो जितनी देर दुख उसे लगता है उतनी देर ऐसा भाव आता है कि हम तो मर रहे, लेकिन बाद में फिर थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो गया, क्षमा माफी हो गए, फिर वहीं अच्छा लगने लगता। तो सुख तो तुम्हें घर में मिल जाएगा। तो सुख चाहिए कि शांति चाहिए?
क्या चाहिए? सोच रहे, एक ही महीना निकला अभी, तो बस 3 महीना भी बाकी है निर्णय लेने के लिए। क्या चाहिए? शांति चाहिए ना। सुख तो तुमने अपने जीवन में बहुत भोग लिया, सुख तो अपने जीवन में इतना भोग लिया कि अब तुम्हें सुख की भोगने की भी इच्छा नहीं है। व्यक्ति जैसे कोई चीज ऊब जाता है ना, अरे हमने बहुत देख लिए, अब हमारे को ना तो कहीं घूमने की, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, अब तो नहीं कहीं जाने की इच्छा ही नहीं होती, बहुत घूम लिए हिल स्टेशन, बहुत घूम लिए, पार्टी शादी ब्याह होटल मोटल सब, खूब गाड़ी घोड़े सब घूम लिए, मन भर गया हमारा। अब कहीं घूमने की इच्छा नहीं रहती। तो आपने अपने पर्याय के इतने सारे निजे कपूर चंद जी सुख भोगने में निकाल दिए। निकाले कि नहीं निकाले? मिला के नहीं सुख है? मिल गया, रखे रहना उसे, जाने नहीं देना। सुख भोगने में निकाल दिए, लेकिन अब शांति प्राप्त करने का समय आया। अब शांति से जीवन जीने। अब व्यक्ति मुंह से निकलने लगता है, अब कुछ नहीं, थक गए, अब तुम्हें शांति का जीवन जीना। अब सबसे में दूर होना, रिटायरमेंट होना, सब बेच बाच के सब बेटियों की शादी कर लें, सब बेच दें दिलीप जी, क्या शांति से रहेंगे, 2 रोटी खाएंगे, शांति से रहेंगे। अभी कौन सी 4 रोटी खा रहे हो? अभी भी 2 ही रोटी खा रहे हो, अभी भी 2 ही रोटी खा रहे हो, तब भी 2 ही रोटी खाओगे। लेकिन अभी कह रहे हो कि शांति नहीं है, चिंताएं लगी हैं, व्यापार की, बच्चों की, यहां की वहां की चिंताएं, सब चिंताओं से मुक्त हो जाए, फिर शांति से 2 रोटी खाएंगे और भगवान की भक्ति करेंगे। ऊब गए, थक गए। जब व्यक्ति थक जाता है तब उसे शांति की इच्छा होती है। कमाते कमाते व्यक्ति थक जाता है, करते करते भी थक जाते। एक उम्र आती है, एक उम्र तक उसके अंदर जोश रहता है, उत्साह रहता है खूब करने का, खूब व्यापार करने का, खूब हर कार्य को करने का। फिर एक समय के बाद शरीर जब थकने लगता है तो फिर भोगों में उसे आनंद नहीं आता। फिर तो ये सोचता है कि सब छोड़ें, शांति से रहें, शांति से रहें। अब तो जीवन भर के लिए ब्रह्मचर्य व्रत ले लें तो भी आदमी को विकल्प नहीं होता। अब उसे भोगों में इच्छा ही नहीं होती, भोग भोगने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि थक चुका है, ऊब चुका है। अब उसे शांति चाहिए, और शांति उसे बाहरी पदार्थों पे मिल नहीं रही। शांति चाहिए और शांति उसे बाहरी वस्तुओं से मिलेगी नहीं, क्योंकि शांति बाहरी वस्तु में है ही नहीं है। शांति बाहरी सुख भी बाहर में नहीं है, लेकिन फिर भी सुख, क्षणिक सुख तो है ही। शाश्वत सुख नहीं है बाहर की वस्तु में, लेकिन क्षणिक सुख तो बाहर की वस्तुओं में है ही। गर्मी लग रही है, एसी मिल गया, थोड़ी देर अच्छा हुआ, नहीं तो इतनी गर्मी में कैसे रहते। क्षणिक सुख तो बाहर की वस्तुओं में मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। यदि सुख नहीं मिलता तो व्यक्ति जी नहीं पाता, क्योंकि दुख में लंबे समय तक नहीं रह सकता व्यक्ति। किसी के यहां गमी भी हो जाए, मर भी जाए ना, तो कितनी देर दुखी रहेगा, कितने दिन दुखी रहेगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 13 दिन, 1.25 महीने, उसके बाद फिर तो सब शादी ब्याह सब होने लगते हैं। अब 24-12 महीने तो दुखी नहीं रहेगा ना। 3 दिन बाद दुख भूल जाता है व्यक्ति। 3 दिन कोई ज्यादा घनिष्ठ है तो 13 दिन तक, और कोई और ही ज्यादा घनिष्ठ है तो चलो 100, जिसका ही पति था मान लो वो चला गया तो ज्यादा 100 महीने कहीं नहीं निकल रहे। 100 महीने बाद आप देख लेना, वही मस्ती से अच्छे कपड़े पहनना और अच्छे से रहना। आजकल तो पता नहीं चलता, सब ऐसे रहते हैं जैसे कि कुछ है ही नहीं है, मतलब सामान से और जैसे वैसे कि कोई खत्म हुआ घर में कि क्या कुछ भी नहीं लगता। तो 100 महीने बाद तो बिल्कुल एकदम उस व्यक्ति के दुख को पूरी तरह से भूल जाता है व्यक्ति, और जो याद रखे रहे वो पागल आदमी।
सब खत्म, इतना ही था। कितना भी राग था, 100 महीने बाद, अब वो भी 100 महीने तक घर के लोग बोलते हैं ये बाहर ज्यादा नहीं निकलना, और जैसे समय अब तुम जाओ जहां घूमना है जाओ आओ करो, अब शादी ब्याह करो, खूब करो, भूलो, छोड़ो, क्योंकि दुख में लंबे समय तक रह नहीं सकता। लेकिन सुख में क्या कोई सीमा नहीं होती, सुख में रहने की कोई सीमा नहीं थी। 1 महीने तक सुख में रहेंगे, फिर हमें दुख में रहना है, या 7 महीने तक सुखी रहेंगे, या 3 दिन तक रहेंगे, ऐसा कोई सीमा है क्या सुख की? जैसे दुख की एक सीमा बना के रखी है कि घर में कोई गमी हो जाए, किसी समाज में हो जाए, परिवार में हो जाए, कुटुंब में हो जाए, तो इतने दिन का शोर सूतक, तो भैया सुख की कोई सीमा नहीं है। पूरी जीवन भी मिलता रहे सुख, तो आदमी ये नहीं कहेगा मुझे सुख नहीं चाहिए, अब दुख दो, ला दुख दो, हो गया सुख, बहुत हो गया सुख, अब दुख चाहिए हमें। दुख में तो कह देगा अब बहुत हो गया, अब तो थक गई, दुख कब ये दुख दूर होगा, कब ये समस्या दूर होगी, कब हम इस समस्या से दूर होंगे। हे भगवान जल्दी से समस्या दूर हो, जल्दी से हमारा दुख दूर हो, बार बार प्रार्थना करेंगे। कभी ऐसी प्रार्थना सुख के लिए करते हो गए, भगवान जल्दी से सारा सुख दूर हो जाए, खत्म हो जाए, कब से भोग रहे हैं, अब कब तक मिलेगा ये सुख हमको? ऐसा कभी होता है क्या? कभी आके भगवान से प्रार्थना करी? ये प्रार्थना तो हर कोई करता है भगवान से, हे भगवान अब तो बहुत हो गया, थक गए, अब तो इन दुखों से छुटकारा में दे। ऐसे कभी अरुण तुम कहते भगवान से बहुत हो गया सुख, अब थोड़ी देर के लिए दुख आ जाए हमारे पास। सुख में लंबे समय तक रह सकते हो, दुख में लंबे समय तक नहीं रह सकते। इसलिए संसार के सुख को भी सुख स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए संसार के सुख को भी, ऐसा नहीं संसार में सुख नहीं, ऐसा एक पागलों की भाषा है। संसार में सुख नहीं है, पागलों की भाषा है। नहीं तो तुम रह कैसे रहे हो संसार में? यदि संसार में सुख नहीं है, तुम रह कैसे रहे हो संसार में? दुखी व्यक्ति तो रह ही पाएगा। सुख तो है, एक भिखारी को भी सुख मिलता है, तभी वो भीख मांगता है। भीख मांगने में उसे आनंद ना आए तो भीख ना मांग पाए। एक व्यक्ति व्यापार करने में यदि आनंद ना आए तो वो व्यापार बंद कर देता है अपना। कि कोई व्यापार आपने खोला और उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, आनंद नहीं आया, तो आप क्या करो, कुछ दिनों बाद वो व्यापार बंद कर दोगे। और बरसों बरसों व्यापार चल रहा है, कहीं ना कहीं तुम्हें आनंद तो आ रहा है उस व्यापार में, तभी तो तुम उस व्यापार को कर रहे हो। एक भिखारी को भीख मांगने में आनंद आता है, तब तो बरसों से वो, उसके दादा, उसके पोता, मतलब पुश्तैनी व्यापार है उसका, मांग रहा है। तो इसलिए संसार के सुख को सुख स्वीकार करना पड़ेगा पहले, फिर बाद में कंपेयर करना किससे? शाश्वत सुख से। फिर कंपेयर करो शाश्वत सुख से। इस शाश्वत सुख की अपेक्षा इस संसार का सुख दुख है। क्यों? सप्रम बाधा सहितम। सप्रम, इस संसार का जो भी सुख है हमें पर की अपेक्षा लेना पड़ता है, दूसरे की अपेक्षा से सुख होता है। लेकिन शाश्वत सुख में हमें किसी की अपेक्षा नहीं लेना पड़ता। पहले आता था ना डिफरेंट बिटवीन, पेपर में लिखना पड़ता था, दो चीजों के बीच में अंतर दिखाओ, तो आप एक इधर लगते थे, एक कॉलम इधर लगते थे, और बाद में एक एक पॉइंट लगा लगा के ये ऐसा है, ये ऐसा, ये ऐसा है, ये ऐसा। अब एक तरफ लिख लो सुख, सांसारिक सुख, दूसरी लग लो शाश्वत सुख। पहला पॉइंट सप्रम। सप्रम, जितना भी संसार का सुख है वो पर की अपेक्षा से होता है। दूसरा, दूसरे से हम सुख की अपेक्षा रखते हैं, चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो। संसार में जितना भी सुख है आपको दूसरों की अपेक्षा रखनी पड़ेगी। पेट में भूख लग रही है तो भोजन की अपेक्षा, भोजन मिलेगा तो हम सुखी होंगे। गर्मी लग रही तो ठंडी की अपेक्षा कि थोड़ा ठंडा स्थान मिलेगा तो हम सुखी होंगे। ठंडी लग रही तो गर्म स्थान की अपेक्षा कि गर्म स्थान मिलेगा तो हम सुखी होंगे। बरसात हो रही तो किसी छत की अपेक्षा कि किसी छत के नीचे रुक जाएंगे तो हम सुखी होंगे। बरसात से दुखी हो रहे, तो जो भी संसार का सुख है सप्रम, दूसरे की अपेक्षा लेगा।
दूसरे की अपेक्षा से हमको सुख का अनुभवन होगा, हम स्वतंत्र सुख का अनुभव नहीं कर पाए। किसी को दुख है संतान का, संतान हो जाएगी तो सुखी। किसी को दुख है व्यापार का, व्यापार चलने लगेगा तो सुखी। किसी को दुख है पत्नी का, पत्नी अच्छे से रहने लगी बच्चे से तो वो सुखी। किसी को दुख है धन का, धन आ जाएगा तो सुखी। किसी को दुख है शरीर का, शरीर स्वस्थ रहेगा तो वो सुखी। तो हर जो उसका सुख है वो किसी ना किसी की अपेक्षा को लेके पर की अपेक्षित है। इसलिए सपरम, तो संसार का जो है सपर है, लेकिन जो सिद्धों का सुख है, जो सात्वत सुख है, उसे किसी की अपेक्षा नहीं चाहिए, ना पुत्र की, ना स्त्री की, ना धन की, ना मकान की, ना पैसे की, ना शरीर की, किसी की भी अपेक्षा नहीं है। इसलिए शाश्वत सुख है, उसमें किसी की अपेक्षा नहीं होती। लेकिन संसार दुख में वो वस्तु खत्म तो सुख भी खत्म। शरीर से सुख मिल रहा है, शरीर में बीमारी आ गई, शरीर संबंधी सुख खत्म। अब उठने बैठने चलने घूमने फिरने सबकी आफत हो गई। पैसे से सुख मिल रहा था, घाटा लग गया, वो पैसे वाला सुख खत्म। तो कह रहे हैं दूसरा बाधा सहितम। जितने भी संसार के सुख हैं वो बाधा से सहित हैं। बीच बीच में बाधाएं पड़ती रहती हैं। हमेशा हमारा शरीर एक सा नहीं रहा, कभी सर्दी, कभी जुकाम, कभी बुखार, कहीं कुछ कुछ ना कुछ बीमारी इसमें लगी रहती है। बाधा पड़ती रहती है शारीरिक सुख में। व्यापार में भी कभी घाटा, कभी फायदा, कभी ऊंचा, कभी नीचा, कभी चलता है, कभी मंदा हो जाता है। तो व्यापार के सुख में बाधा। घर के सदस्यों में कभी अच्छे से रहने लगते हैं, कभी झगड़े होने लगते हैं, कभी लड़ाई होने लगती है, तो फिर घर के सदस्य जो सुख मिल रहा था उसमें बाधा। समाज में भी कभी अच्छे से होता है, कभी कोई सुना देता है, कभी कुछ कह देता है, तो समाज के सुख से बाधा। देश में जब तक अच्छा चलता है तब तक सुख होता है, कुछ खराब होने लगता है। अब जैसे आप बताए थे ना, मणिपुर में कितना ज्यादा अधिक अत्याचार हिंसा बढ़ रही है। तब वहां रहने वाले पहले सोचते तो चलो यहां मणिपुर में आकर रखेंगे, रहेंगे, खूब पैसे इकट्ठा करेंगे। अब वे सोच रहे कब यहां से जाएं, सारा इकट्ठा कर करूं के निकले यहां से। यहां तो अब रहने का अब वो बाधा पड़ेगी उनके सुख में, जो सुख सोच के आए थे कि अपने देश से चलो मणिपुर में जाके बसो और वहां खूब अच्छा व्यापार चलेगा और खूब पैसे वाले बन जाएंगे। अब वो पैसे वाले भी सोच रहे हैं यहां से निकलने जल्दी से। अभी तक तो आंच बाहरी बाहर है, कहीं अंदर आ गई तो हालत खराब हो जाएगी। अभी तक तो आग क्या है, बाहरी बाहरी है, शहर के बाहरी बाहर गांव गांव में हो रही है, और उनके पास तो कुछ है ही नहीं ज्यादा, तो नुकसान क्या होगा उनका। लेकिन ये आग शहर के अंदर आ गई तो तुम्हारी करोड़ों की संपत्ति, पैसा, धन सब खाक हो जाना। तो लगे हुए सोचने में, जो जैसा भी समय लग रहा है ये निकलने में फायदा है, यहां से जान है तो जहान है। तो लोग अब वहां पर जो सुख था उसमें बाधा पड़ गई लोगों की। अब सोच रहे यहां तो ये शांत उपद्रव हो, नहीं तो फिर यहां से निकल लो। अब तो इसमें इस ऐसे माहौल में नहीं रह सकते। तो बाधा सहितम, जो भी तुम्हारा सुख चल रहा था संसार का, वो बाधाओं से युक्त था, बाधाओं से सहित था। लेकिन जो सिद्धों का शाश्वत सुख है उसमें कोई प्रकार की बाधा नहीं आती, वो अनंत सुख है, एक सी धारा में बहता रहता है, अनंत सुख। तीसरा पॉइंट देते हैं विच्छिन्नम, नष्ट हो जाएगा। संसार के जो भी सुख हैं एक समय बाद वे नष्ट हो जाएंगे। तुम्हें पुत्र से सुख मिल रहा है, पुत्र को पिता से सुख मिल रहा है, तो पिता एक दिन चला जाएगा। अपनी आयु पूर्ण करके पिता भी चला जाएगा। घर के सदस्यों से सुख मिल रहा है, घर के कितना भी तुम्हारा अच्छा सा अच्छा परिवार है, खूब हिल मिलजुल के रह रहे हो, खूब माता पिता का सम्मान है, माता पिता भी बहुत है, लेकिन सब एक एक करके छोड़ के चले जाने। तो जो सुख है परिवार का वो भी विच्छिन्न हो गया। धन भी एक दिन नष्ट हो जाएगा, सारे सुख, शरीर भी नष्ट हो जाएगा, सारे सुख नष्ट होने वाले हैं। क्योंकि जम किंची भी उत्पन्नो तस्य विनाशो हवै निर्मेण है। जो जो उत्पन्न हुआ है, चाहे वो सुख उत्पन्न हुआ हो, चाहे दुख उत्पन्न हुआ हो, चाहे वस्तु उत्पन्न हुई है, जो जो उत्पन्न हुआ है, आचर्यवन कुंद कुंद सेमी पंचस्थी काय में कह रहे हैं, जम किंची भी उत्पन्न हो, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, इतनी सी हो या इतनी बड़ी वस्तु हो, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है,
तस्य विनाशो हवे नहीं मेणे, उसका नियम से विनाश होगा, उसे कोई भी बचाकर नहीं रख पाएगा। कितना भी सुंदर शरीर हो, फोटो खींच के रख लो अपने, कितना भी सुंदर शरीर है फोटो खींच के रख लो। ओ हर्ष, हर्ष नाम है ना तुम्हारा, तो क्या नाम है? मयंक। मयंक, आज पापा को बोलना मेरी फोटो खींच के, है ना, और फोटो खींच के रखते जाना। तुम हर साल की फोटो खींचना, देखना तुम्हारा चेहरा कैसे बदलता जाएगा। जितना मासूम चेहरा है वो कैसे कैसे धीरे धीरे सातिर और चालाक हो जाएगा। चेहरा अपने आप बदल जाता है। चेहरे पर मासूमियत भी झलकती है, चेहरे पर चालाकी भी झलकती है। धीरे धीरे देखते हुए तुम्हारा ऐसा गोरा चेहरा एक दिन ऐसा आएगा। वो देखो निर्मल जी को, अभी बुढ़ापे में इतने सुंदर चमक रहे हैं, तो जवानी में कैसे होंगे? लेकिन फिर भी झुर्रियां आ गई। और देखना तो कपूर दादा को देख लो, ये ऐसी झुर्रियां पहले से थी क्या चेहरे पे? ओ दादा कपूर चंद जी, ऐसी झुर्रियां थी क्या बचपन में भी? नहीं थी। ये कहां से आई? वो कहां गया तुम्हारा बचपन का जो युवावस्था का हट्टा काटा शरीर था? धरती में ही पैर मारे तो पानी निकल जाए, कहां गया वो शरीर? नष्ट हो गया, विच्छिन्नम। जो मूंछों पर ताव देकर खड़े हो जाते थे जहां भी, वहां लोग कहते थे कपूर चंद जी आ गए। वो कहां गया वो कपूर चंद जी, वो दबदबा? विच्छिन्नम, नष्ट हो गया। क्या दिलीप, तुमने बहुत समय भी देखा होगा ना, जब तुम्हारे दादा पिताजी जहां खड़े हो जाते थे, अमुक चंद जी आ गए। लोग एकदम सम्मान से, एकदम अलर्ट, नहीं कोई बात नहीं काटेगा इनकी। एक दबदबा था, एक अलग सी वो था, लेकिन विच्छिन्न, नष्ट हो गया। कई आपने यहां देखे होंगे जो पहले जिनका दबदबा चलता था, आज कोई नहीं पूछता तक नहीं। ऐसे कई परिवार, ऐसे कई लोग हैं, आपके नलबड़े मिल जाएंगे कि जिनका सिक्का चलता था, जो निकल जा मार्केट से तो आदमी एकदम उठ के खड़ा हो जाता था, जिसकी उनके सामने मुंह से आवाज निकालने की हिम्मत नहीं होती थी व्यक्ति की। वो सब खत्म है। अब एक समय वो रहता था, और आज एक समय है कि अब नौकर तक बात नहीं मान रहा। पहले ऐसा समय था कि मिनिस्टर भी मजाल है, कलेक्टर आगरा की तो मजाल छोड़ो, मिनिस्टर तक उसके आगे, अरे भैया जो इसने कह दिया वो करना पड़ेगा। और अब तो नौकर भी बात नहीं। विच्छिन्नम, नष्ट होगा। चाहे कोई पद मिला हो, चाहे कोई ताकत मिली हो, चाहे शक्ति मिली हो, धन मिला हो, दौलत, कुछ भी आपको मिला है, वो सब विच्छिन्नम, नष्ट होने वाला है। लेकिन शाश्वत पद, जो सिद्ध पद मिला है, जो शाश्वत सुख मिला है, जो 8 गुण प्रकट हुए हैं, अब वे कभी भी नष्ट नहीं होंगे। समझ में आ रहा ना? सांसारिक सुख और शाश्वत सुख में विच्छिन्नम। चौथा पद देते हैं बंध कारणम। जो संसार के जितने भी सुख हैं वो अंत में दुख को देकर जाते हैं और बंध का कारण बनते हैं। जितनी सुख सुविधाएं बढ़ाएंगे उतना पाप कर्म का बंध बढ़ेगा। जितनी सुख सुविधाएं बढ़ाएंगे उतना पाप बंध कर्म का बंध बढ़ेगा। पैदल चलते थे तो देखकर चलते थे, साइकिल ली तो ठीक है, अब छोटे छोटे जीव नहीं दिख रहे। साइकिल ले ली तो छोटे छोटे जीव नहीं दिख रहे, बड़े बड़े देख लेते हो। मोटरसाइकिल ले ली तो अब थोड़े बड़े भी नहीं दिख रहे तुमको, अब तो स्पीड में जाते हो। कार ले ली
तो और ही बड़े नहीं दिख रहे। पता चला बच्चिया भी चढ़ा दे, वो कुत्ता भी चढ़ा दे, बकरी पे चढ़ा दे गाड़ी, दिख ही नहीं रहे, वो तो अपनी जला जा रहा मस्ती में। और फिर चूहा वगैरह, बिच्छू मिच्छू, ये सांप माँ भी क्या दिखेंगे गाड़ी में। तो जो सुख मिला बंध कारणम, बंध का कारण बढ़ गया, एक और पाप बंध का स्रोत बढ़ गया। एक और पाप बंध का, जैसे झिर निकलती ना कुएं में झिर, तो अरे एक झिर और आ गई, एक झिर पानी अब बढ़ने लगा। पहले झिर कम थी तो धीरे धीरे बढ़ता था, अभी नई झिर खुल गई और थोड़ा सा गहरा कराया और गहरा कराया तो क्या हुआ, झिर आ गई कुएं में झिर आ गई तो क्या हो गया, पानी बढ़ने लगा, पानी बढ़ने लगा। अब तो ऐसे ही हम और खोदते हैं और अधिक सामग्री इकट्ठा करते हैं और भोग सामग्री इकट्ठा करते हैं, तो इससे झिर और खुलती जा रही पाप की। अब पाप आने की स्रोत बढ़ते बढ़ गए। पहले एक ही व्यापार से पाप आ रहा था, अब दो व्यापार कर लिए, दो दुकान कर लिए, पार्टनरशिप में कर ली। स्वयं तो इतना कर नहीं सकते, भाग दौड़ नहीं कर सकते, तो 3 दुकान खोल लिए, 2 पार्टनरशिप में, एक में खुद बैठते हैं। तभी तो एक में बैठते थे, वहीं से ही आ रहा था, जो भी 5 पाप हो रहे थे वहीं से स्रोत चल रहा था। अब 2 और खोल लिए, एक फैक्ट्री और लगा ली, अब भरपूर पाप आएगा, अच्छी तरह से आएगा, भर भर के आएगा। स्रोत बढ़ा रहे हैं हम, तो जितनी भी सुख के स्रोत बढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं पाप बंध के कारण भी बढ़ेंगे। तो बंध कारणम, बंध का कारण बनता जा रहा है। जितना भी संसार का सुख है, जैसे जैसे सुख बढ़ाओगे, अच्छा सफेद कपड़ा पहनोगे, फिर अच्छा सफेद, अच्छा बढ़िया गहरा पावर वाला सर्फ भी उपयोग करना पड़ेगा। अच्छी मशीन लाओगे तो अच्छा सर्फ उपयोग करोगे क्वालिटी का, जिसमें ज्यादा पावर होती है, तो ज्यादा पावर वाला सर्फ उपयोग करोगे तो ज्यादा पावर वाला सर्फ निकलेगा भी उसमें से बाहर, तो ज्यादा फिर जीवों की घात भी ज्यादा ही होगा, क्योंकि जितना ज्यादा पावर का होगा उतने ज्यादा दूर तक असर करेगा वो सर्फ, उतने ज्यादा दूर के जीवों को घात करेगा वो सर्फ। और जितना कम पावर का होता, तो पहले सामान था तो हाथ से कपड़े धोने थे, तो उसमें था नहीं, लेकिन आजकल तो वॉशिंग मशीन उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, भैया ये सामान निर्माण नहीं डालना उसमें तुम्हें अमुक कंपनी का चाहिए पड़ेगा, डालो तो फिर हमसे मत बोलना खराब हो जाए। तो उसके लिए अब खर्चा बढ़ गया। पहले तो निर्माण ही काम चल जाता था 20 किलो रुपए वाले से, अब 100, 150, 200, 500 रुपए किलो वाले चाहिए, उसमें तो डाल ही नहीं सकते अब तो सादा वाला। तो क्यों बे, पहले कौन से कपड़ा धोए तुमने? वॉशिंग पाउडर, निरमा, घड़ी, निरमा, बस यही तो, इन्हीं से धो। लेकिन अब काय से धोते हो? अब वॉशिंग मशीन आ गई ना घर में, अब तो चलेगा नहीं ये वाला, तो अब तो चाहिए एरियल, सर्फ एक्सल, और कोई ऊपर आता हो तो वो। अब सामान तो उपयोग कर ही नहीं सकते, तो जितना तेज सर्फ हम उपयोग कर रहे हैं, जितना तेज सर्फ उपयोग करेंगे, वो सर्फ फिर जाएगा कहां पे? कपड़ा तो हमारा देखो, खुश हो रहे हैं, कितना साफ कपड़ा निकला, कितना साफ कपड़ा निकला, कितना चमकदार कपड़ा है। जितना साफ कपड़ा उतने बड़े हत्यारे। तो तेज सर्फ डाला और तेज सर्फ, तुमने कपड़ा तो साफ निकाल लिया, लेकिन उस कपड़ा साफ निकलने के बाद उस सर्फ का किया क्या तुमने? कुछ नहीं महाराज जी, नॉब खोल दिया था तो निकल गया सारा पानी नाली में। वो नाली में जाकर पूरा बाहर जो आपका ड्रेनेज था, जिसमें लाखों करोड़ों जीव इल्लियां बिलबिला रहे थे, कीचड़ में तो जानते हो ना कैसे बिलबिलाते हैं, वो भी तो इतने मात्रा में आते हैं, असंख्यात, मतलब गिनती भी नहीं कर पाओगे तुम, ऐसे एक के ऊपर ढेर के ढेर लगे रहते हैं, इतनी मात्रा में ढेर के ढेरे। वो सीधा सर्प वहां पर जाके गया, वे सारे चटर चटर करके सब जीव मर गए। आपको तो लगा हम तो देखो कितना अच्छा कपड़ा पहने, कितना साफ कपड़ा पहन रहे हैं, कितना स्वच्छ कपड़ा, हम तो अच्छे से रहते हैं, गंदे से नहीं रहते, हम तो एकदम चमकदार पहनते हैं। तो जो सुख है, जो चमकदार का जो आनंद आ रहा था, तुम्हें सुख का आनंद आ रहा था, बंद कारण वो बंद को दिला के चला गया। असंख्यात जीवों की हत्या का
पाप तुम्हारे सिर पर चढ़ा के चला गया वो एक चमकदार कपड़ा। बंद कारणम, पहनो अच्छे और धो धो के पहनो, चमकाओ खूब, बंद कारणम। लेकिन जो शाश्वत सुख है वो तो अब कोई कर्म का बंध ही नहीं है उसमें। तो विषमम, अगला पॉइंट दे रहे, विषम। सम विषम समझते हैं ना? सम किसे कहते हैं? एक सा चले, एक सीक्वेंस है, 2 4 6 8, एक रेशियो में बढ़ता रहे। 2 से 2 4 है, 4 से 2 6 है, 6 में 2 जोड़े तो 8 है। ये सम है, मतलब एक रेशियो में चल रहा है, उसे कहते हैं सम। और विषम ऊपर नीचे 1 3 ऐसा, इसको विषम कहते, मतलब जिसमें ऊपर नीचे होता रहे, ऊपर नीचे रहता रहे, हार्ट बीट जैसे। शरीर की अपनी हार्ट की बीट आपने देखे ना, कार्डियोलॉजिस्ट जाओ ईसीजी कराओ तो उसमें कैसे आएगा? ऊपर नीचे ऐसा, विषम। सम सीधी लाइन। तो विषम, इस संसार का सुख कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी एक सा नहीं रहता, कभी भी एक सा नहीं रहता। कितना भी तुम एक सा भी भोजन रोज करोगे ना, तो एक सा भोजन रोज करो, कोई भी अंतर नहीं रखो, तब भी रोज के भोजन में तुम्हें सुख का अनुभव घटता बढ़ता मिलेगा। कभी भोजन अच्छा लगेगा तो कभी भोजन अच्छा नहीं लगेगा। वही रोटी, वही सब्जी, वही दाल, सब कुछ वैसा ही है, कोई भी फेर नहीं कर रहे। तब भी 2 दिन अच्छा लगता है, 30 दिन वही चीज बेकार लग लेता है। एक बार क्या हुआ, एक राजा का रसोइया राजा को रोज खाना बनाता था, तो उसने एक दिन बैगन भट्टा, समझते हो ना बैगन, वो तैयार की राजा के लिए। और राजा ने पहली बार खाया, तो बहुत दिनों से कभी खाया नहीं था, तो उसने तैयार किया, नया डिश था। तो जैसे ही राजा ने खाया तो राजा को तो बहुत अच्छा लगा। और राजा कहते, क्या बैगन है, क्या भट्टा है। मंत्री वहीं बैठा हुआ था। अब मंत्री तो मंत्री, उसे तो राजा का, जैसा राजा चाहता है वैसा उसको बोलना है, वैसा उसको करना है। तो मंत्री जो, हाँ राजन, ये तो सरदार है, सरदार, सब्जी का सरदार है, इसे तो रोजन भोजन में दिन खाना चाहिए, ये तो अमृत है, अमृत। रसोइया सुन रहा था, बात तो सही कह रहे हैं, क्या बात है। और राजा भी बड़े चटकार ले खा रहा है। उसने सोचा अब कल भी अपन यही बनाते हैं। आज बनाया और राजा ने बड़े चाव से खाया, कल भी बनाते हैं। उसने भैया रसोइये ने कल भी बना दिया, क्योंकि एक तो राजा को अच्छा लगा, ऊपर से मंत्री ने तारीफ कर दी। जैसे कोई व्यक्ति आपको पसंद आए और दूसरा उसकी तारीफ और कर दे तो फिर क्या लगता है, और तीसरा सुनने वाला, अरे यार मतलब ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, जब इसकी तारीफ चल रही। तो एक तो राजा खुद तारीफ कर रहा है, दूसरा मंत्री ने और तारीफ कर दी, तो सोने पे सुहागा हो गया उसके लिए, तो रसोइये के लिए, कि आज तो बड़ा खुश हो गया कि एक तो मंत्री ने, राजा ने खुद तारीफ की, ऊपर से मंत्री भी कह रहा है नहीं ये तो फलों की सब्जियों का राजा है, इसको तो बनना चाहिए, और ये नहीं खाया, ये तो अमृत है। अगले दिन फिर उसने बना दिया। राजा ने फिर देखा, हाँ आज तो फिर मिलेगा। फिर राजा ने खाया चटकारे लेके बढ़िया। अब लगा उसको रसोइये को, राजा को बड़ा पसंद आ रहा है, तो 30 दिन फिर उसने फिर वही बना दिया। अब 30 दिन जब राजा ने देखा, अरे यार इसने फिर वही बना दिया। अब 30 दिन थोड़ा सा मन, एक ही चीज कोई तीसरे दिन खिलाए तो फिर ऐसे लगता है ठीक है। उसने कहा कोई बात नहीं, आज और खा ले रहे, ठीक है। फिर तो पता नहीं कब बनेगा नहीं बनेगा, ऐसे करके उसने तीसरे दिन भी खा लिया। अब चौथे दिन जैसी फिर उसने देखा, अब उसको तो लग रहा था होगा, अरे राजा को तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो बनाते जाओ। चौथे दिन फिर उसने बना के रख दिया। अब चौथे दिन बनाया, इधर राजा का तो मूड खराब हो गया कि एक ही खिलाएगा क्या, मानना चाहता क्या खा, और कोई सब्जी नहीं है कि। राजा को तो गुस्सा आ गया। मंत्री वहीं बैठे थे। जैसे ही राजा को देखा, राजा तो उस सब्जी देख के आग बबूला हो रहा है, तो रसोई के गाल में जाके थप्पड़ मारता। समझ नहीं आ रहा कि जहर खिलाना है राजा को, मानना चाहता है राजा को, ये भट्टा जहर है, जहर।
ये कोई खाने की चीज होती है क्या, इसे तो फेंक दे उधर। अब राजा उसे देख रहा है कि 4 दिन पहले तो ये बोल रहा था कि ये तो अमृत है अमृत, और आज ये बोल रहा है ये तो जहर है जहर, इसे खाना पड़ता है कि तो खाने नहीं होता है, तो देखना भी नहीं चाहिए इसे, तो खाने के बाद कल से दिख नहीं जाना चाहिए यहां पे। तो राजा सोचता है कि ये क्या हो रहा है। पूछता है मंत्री जी 4 दिन पहले तो आप बोले थे अमृत है, फलों का सब्जियों का राजा है, और आज कह रहे हो कि जहर, इसे दिखना नहीं चाहिए रसोई घर में। तो बोलता है स्वामी हम नौकर भट्टे के नहीं है, नौकर आपके। आपको पसंद तो उसकी तारीफ, जो आपको पसंद नहीं तो उसकी भी तारीफ नहीं। तो कोई भी सुख है जो हम एक भोग रहे हैं, वो एक समय के बाद फिर अच्छा नहीं लगता, विषम लगता है। कुछ दिन इसे छोड़ दें फिर से मिलने लगेगा, फिर अच्छा लगने लगा। तो कभी कम कभी अधिक, कभी कम कभी अधिक, विषमम, समान नहीं रहता, सम नहीं रहता एक सा, ऊपर नीचे घटता बढ़ता रहता है। वो पूड़ी है महीना भर नहीं मिले तो आप ऐसे खाओगे चटकारे लेके। अभी क्या ना 4 महीने अब बंद हो गया भोजन, शादियां भी 4 महीने बंद हैं, और जैसी खुलेगी नवंबर में तुम ऐसे दौड़ोगे, ऐसे भूखे जैसे कितने दिन तुम्हें खावे नहीं मिला ऐसे भुक्कड़ जैसे वो शादी की रिसेप्शन पे गिरोगे, भिखारियों जैसे प्लेट लेके खड़े रहोगे वहां पे, और फिर 3-4 एक साथ आ जाए, 5-6 आ जाए कंटिन्यू, 5 दिन तक 6 दिन तक आ जाए, शादी शादी शादी, रोज रोज जाना, रोज रोज। भाई तुम चले आप, थक गए, हम नहीं जा रहे। पहली आई थी तो ऐसे दौड़ रहे थे घर में, नहीं हम जाएंगे। पहले कभी, अभी तो नहीं, पहले निमंत्रण आते थे, निमंत्रण घर में एक का निमंत्रण आता था, परिवार रहता था बड़ा, वो तो परिवार ही 2 लोगों का है तो क्या जाए, तो परिवार रहता था बड़ा, तो बड़ा रहता था, निमंत्रण आता था। तो निमंत्रण आता था तो उसमें लिखा, एक नाम लिखा है समझ लो कि एक को जाना है, और सपरिवार लिखा है तो समझ लो पूरों को जाना है। तो एक नाम आया तो समझ जाओ घर में से किसी एक को जाना है, तो कौन जाएगा, हम जाएंगे मतलब लगा रहता हम जाएंगे खाना खाने, क्यों, निमंत्रण आया है, अच्छा खाने मिलेगा। तो कभी कभी आता है तो खाने की इच्छा होती है, और रोज 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 निमंत्रण आता है, रोज रोज वही पूड़ी, रोज वही पूड़ी, वही पूड़ी, वही तेल का तला, वही मसाले, वही बार बार खा। तो फिर हम नहीं खाना, हम तो रोटी खाएंगे। पहले कह रहा था पूड़ी खाएंगे, बहुत दिन हो गए रोटी खाते खाते, बहुत दिन से पूड़ी नहीं खाया, आज तुम पूड़ी बनाओ। तो एक दिन पूड़ी बना दी, 2 दिन बन गए, 3 दिन बन गए, 4 दिन से तो आपको ऐसा लगेगा कि उल्टी कर दें इसे देखते से, गले के नीचे नहीं जाएगी। विषमम, जो अच्छी लग रही थी चीज वही अब बुरी लगने लगी, और फिर 10 दिन नहीं बने, 15 दिन नहीं बने, और 16वें दिन फिर बने तो फिर अच्छी लगने लगी। तो विषम, लेकिन जो शाश्वत सुख है उसमें कोई विषमता नहीं है, वो तो सदैव एक सा ही बना रहता है। विषमम बंद कारणम विषम, सप्रम बाधा सैदम विच्छिन्नम वंदे कारणम विषमम, जम इंद्रिय लद्दी सुखम, जो इंद्रिय से संबंधित सुख हैं, 5 इंद्रिय से संबंधित सुख हैं, इसलिए आगम में उसे दुख मीव तहा, दुख ही कहा है। इसलिए उनको क्या कहा है, दुख कहा है। क्यों, क्योंकि वो बंध के कारण हैं, विषम हैं, सपर हैं, बाधा से सहित हैं, नष्ट हो जाने वाले हैं। इसलिए जो संसार का सारा सुख है वो दुख में तहा, दुख की संज्ञा को ही प्राप्त होता है, और जो शाश्वत सुख है उसमें ये कुछ भी नहीं है, इसलिए उस सुख संज्ञा को प्राप्त। तो कौन सा सुख चाहिए आपको, शाश्वत, सांसारिक? अब भेद तुमने बता दी, डिफरेंस तो कौन सा अच्छा लगा इसमें से, कौन सा अच्छा लग रहा है बताओ दिल, पन्नालाल कौन सा अच्छा लग रहा है? अच्छा तो वही लग रहा है, पर लेंगे हम ये वाला। हाँ, खरीदने जाते हैं ना व्यक्ति, कोई सामान खरीदने जाता बाजार में, अच्छा तो वही लग रहा है लेकिन पॉकेट में पैसा नहीं है इतने, लग तो यही वाली चीज अच्छी रही है, लेकिन वो अपनी जेब देखता है, जेब में उतना पैसा नहीं है कि वो ले सके अच्छी वाली चीज, इसलिए हम ये ले रहे हैं, लेकिन लग तो हमें अच्छी वही रही। कपड़ा खरीदने जाते हैं ना, कपड़ा
अरे ये वाला सूट बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन 10,000 का था, अपने पास तो 5-6 हज़ार थे, फिर हम ये वाला ले आए, मतलब मन मार के दूसरा ले आए, लेकिन लग तो वही अच्छा रहा था। ऐसी लग तो में वही वाला सुख अच्छा रहा है, लेकिन अब इतनी सामर्थ्य नहीं है, शरीर में सामर्थ्य नहीं है, परिणामों में सामर्थ्य नहीं है, भावों में सामर्थ्य नहीं है, इसलिए अब वो तो नहीं ले पाएंगे। ये ठीक है, चलेगा, जितने दिन चला लेंगे। लेकिन फिर भी व्यक्ति लेके आ जाता है, लेकिन जिसकी इच्छा होती है मुझे वो चाहिए, वो प्रयास करता है, पैसे को जोड़ता है, कैसे एक बार तो मैं खरीदूंगा। जैसे किसी को आईफोन चाहिए हो या कोई बड़ा फोन चाहिए हो तो जोड़ता रहता है अपनी जन, एक बार तो खरीदेंगे। अब है नहीं तो वीवो वाला छोटा मोटा खरीदता रहता है, लेकिन अंदर तो रहता है कि हमें वो वाला फ़ोन खरीदना है, तो धीरे धीरे करके जोड़ता रहता है। कभी तो इकट्ठा होगा पैसा, कभी तो अपने सपने को पूरा करूंगा, कभी तो मैं वो चीज़ खरीदूंगा। कोई को गाड़ी का सपना होता है, कोई को मोबाइल का सपना होता है, किसी को घर का सपना होता ही नहीं होता कि ये मुझे तो ये 3 BHK खरीदना है, मुझे तो ऐसा खरीदना है, मुझे तो बंगला खरीदना है, मुझे डुप्लेक्स खरीदना है। सपना होते व्यक्ति के, पैसा नहीं होता तो धीरे धीरे जोड़ता रहता है, और जिस दिन उसका सपना पूरा होता है बड़ा खुश होता है कि चलो आज मेरा एक सपना पूरा। नहीं है सामर्थ्य तो जोड़ रहा है, ऐसी नहीं है सामर्थ्य तुम्हारी शाश्वत सुख प्राप्त करने की, तो जोड़ना शुरू करो। उस शाश्वत सुख प्राप्त करने के लिए पूरा नियम नहीं ले पाऊंगा, कोई बात नहीं, एक नियम से शुरू करता हूं, एक संयम से शुरू करता हूं, एक त्याग से शुरू करता हूं। पूर्ण त्याग नहीं कर पाऊंगा मैं, किसी मेरी शरीर की सामर्थ्य नहीं है, घर की परिस्थिति नहीं है, इसलिए पूर्ण त्याग नहीं कर पाऊंगा। थोड़ा थोड़ा त्याग करके, थोड़ा थोड़ा छोड़कर मैं उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए वो धन संचय कर रहा है, पुण्य का। पुण्य फला अरिहंता, संपूर्ण फूल का पुण्य का जब फल एकत्रित होता है तब कहीं अरिहंत पद, पुण्य की पराकाष्ठा है तीर्थंकर पद, पुण्य की पराकाष्ठा, इसके आगे कोई पुण्य की पराकाष्ठा नहीं, उसका पुण्य पाप से रहित पद है, सिद्ध पद। जो अरिहंत पद है वो पुण्य पद की पराकाष्ठा, उत्कृष्टता, जितना पुण्य हो सकता है, जितना पुण्य हो सकता है वो पुण्य की पराकाष्ठा है, अरिहंत पद। इससे ज्यादा पुण्य किसी का नहीं होता। 3 लोक में अरिहंत से अधिक पुण्य किसी का नहीं होता। संपूर्ण पुण्य की उत्कृष्ट चरम सीमा पर जब व्यक्ति पहुंचता है तब वो अरिहंत पद को प्राप्त करता है। इसके बाद तो जो सिद्ध पद है वो तो पुण्य पाप रहित जीव के लिए, जो पुण्य पाप से रहित हो चुका है, सिद्ध 8 कर्मों से रहित हो चुके हैं जो सिद्ध, फिर वो पद तो पुण्य पाप रहित पद है, लेकिन पुण्य की उत्कृष्ट पराकाष्ठा कहीं पर है। नाम कर्म की प्रगतियां जहां पर शुभ ही शुभ हैं, शुभ नाम गोत्रायु पुण्यम, जो शुभ नाम, शुभ गोत्र, शुभ आयु, ये सब पुण्य प्रगतियां हैं। इन सारी पुण्य प्रगतियों का उदय कहीं होता है तीव्रता में, चरम सीमा पर। जैसे वॉल्यूम होता है ना, फुल वॉल्यूम, हाईएस्ट, बस इसके बाद अब कोई वॉल्यूम नहीं है। मोबाइल में होता है, गाड़ियों में होता है, स्पीड होती है एक फुल, इससे ज्यादा अब कोई स्पीड नहीं। ऐसी फुल जितनी हो सकती है, जितना पुण्य हो सकता है, सारे पुण्य की उत्कृष्टता अरिहंत के पास। शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत्र, सब पुण्य प्रगतियां जो है सब फाइनल, हाईएस्ट सब, उससे ज्यादा पुण्य किसी का नहीं होता। धीरे धीरे वो पुण्य प्राप्त करना है, वो सबसे बड़ी पूंजी है पुण्य की। उस पूंजी को प्राप्त करना है तो यहां पे पाई जोड़ना पड़ेगा। धन इकट्ठा करना है तो पाई जोड़ता है व्यक्ति, पैसे इकट्ठा करता है तो पाई जोड़ता है, बचा बचा के रखता है, और जिसको खरीदना होता है उसके लिए वस्तु को बचा के रखता है कि भाई बच्चे थे तो हर 7 दिन में हमको 10 पैसा मिलते थे। कितने? 7 दिन के अंदर 10 पैसा।
ओ मयंक, पापा कितने पैसे देते हैं तुमको? हैं संडे संडे देते हैं? 500 का नोट दे देते होंगे, 200 का, तो 100 का तो देते होंगे। कितना देते हैं? 200। तो कितने? 10 पैसे मिलते थे, 10 पैसे। आप सोचो, 7 दिन में इंतजार करते थे सोमवार का। सोमवार का इंतजार थे, सोमवार बाजार लगता था, हाट होती, तो दादा के पास जाते थे। वो अपनी गद्दी बैठते थे दादा, तो उनके पास जाते थे। अब 25 भाई बहन थे, मतलब चाचा माचा के सबके मिला के, तो 25 थे। तो 10-10 पैसा सबको बांटते थे। बड़े भाई को 20 पैसा और सबको बाकी को 10-10 पैसा। तो 10-10 पैसे इकट्ठे करते थे सारे मिलकर इस बात के लिए कि गुजिया खरीदेंगे 2 रुपए की। अब गुजिया आती थी 2 रुपए की, उस समय 50 ग्राम की 2 रुपए की गुजिया आती थी। तो अब 2 रुपए की गुजिया खरीदने के लिए 15 दिन तक पैसे इकट्ठा करते रहते थे। जितने दिन में भी हो जाए ऐसा, वो क्या 2 रुपए की गुजिया खरीदना है। वो गुजिया खरीद के फिर खाते थे, गुजिया मजा आ गया। तो जिसको प्राप्त करना होता है उसके लिए हम संचय कर रहे थे, 10-10 पैसे इकट्ठा कर रहे थे। क्यों? हमें वो चाहिए, हमारा लक्ष्य है। यदि तुम्हारा लक्ष्य शाश्वत सुख है तो उसके लिए कहीं से तो चालू करना पड़ेगा, जोड़ना। यदि लक्ष्य तुम्हारा शाश्वत सुख है, ओ शांतिलाल जी, शांति है कि नहीं है? ओ शांति, बढ़िया मस्त है। आप बोलते जाओ और हम सुनते जाएं कि सोते जाएं। तो जिसकी प्रति लक्ष्य होता है व्यक्ति उस वस्तु के लिए संचय शुरू कर देता है। यदि शाश्वत सुख के प्रति तुम्हारा लक्ष्य है तो क्या आपने अभी तक संचय किया है? विचार करो इस बात पे। यदि हमारा उधर लक्ष्य है, क्योंकि जिसका जिस तरफ लक्ष्य होता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक कदम तो आगे बढ़ाता है। वो कदम आगे नहीं बढ़ाएगा तो कभी लक्ष्य तक पहुंचेगा नहीं। एक एक कदम सने सने गंथा, सने सने कंथा, सने सने पंथा। अब तो नहीं, पहले की माताएं जब बच्चा होना होता तो पहले से स्वेटर बुनना शुरू कर देती थी, अथवा ठंडी आती थी तो स्वेटर बुनना शुरू कर देती थी। बुना ही नहीं स्वेटर, स्वेटर, वो सिलाई, तो स्वेटर बुनना आपका चालू हो जाता था। अभी से चालू हो गया, बरसात चतुर्मासी चालू हो गया। धीरे धीरे बातें करते करते गर्मियों में या ठंडियों में ऊपर बैठे बैठे धीरे धीरे बुनती थी, और जब तक ठंडी आती थी वो स्वेटर तैयार हो जाते थे। 2 महीना में, 1 महीना में सने सने कंथा। धीरे धीरे आधा घंटा मिला, आधा घंटा कर लिया, 15 मिनट लिया, 15 मिनट कर लिया, सुबह मिला सुबह, शाम मिला शाम, रात मिली रात। सीरियल देखते देखते, बात करते करते, बैठे फ्री बैठे बैठे, बुनते बुनते ठंडी आने आने तक घर की स्वेटर तैयार हो जाती सब लोगों की। तो उन्हें पहनी है कि हाथ की बनी स्वेटर? दिलीप पहनी है क्या? वो माँ पहले से तैयार कर देती, या बेटे की माँ चालू कर देती, नहीं तो या तो खुद की माँ, या तो बेटे की माँ बनाना चालू कर देती है, या तुम्हारी माँ बनाना चालू कर देती है। दोनों ही चालू कर देती है। और घर में जितने भी सदस्य हैं देख लेती है साइज किसका क्या है, सब नाप तोल कर करा के धीरे धीरे करते करते ठंडी आने के समय तक स्वेटर बन के तैयार। सने सने धीरे धीरे एक एक दिन थी, एक एक दिन का 10-10 मिनट का काम, 15-15 मिनट का काम। निर्मल जी पहनी कि नहीं स्वेटर? हाथ की बनी कि बाजार से खरीद के पहनी? हमने तो आखिरी में बाजार से पहनी, नहीं तो घर की स्वेटर पहनी हुई, मोटे वाली ऊन वाली। घर में बनाते रहते थे तो घर की पहनते रहते थे, अलग अलग कलर की। तो धीरे 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 वो कंठ स्वेटर बुन रही है, और एक समय आता है स्वेटर तैयार हो जाती है। सने सने कंथा, सने सने पंथा। कहाँ हम शिखरजी में थे, कहाँ हम पांडुचेरी में थे। अब सोचते हैं सपना लगता है। कहाँ छत्तीसगढ़ दुर्ग में थे तो कहाँ वहां से पांडुचेरी पहुंच गए, वो कहाँ पांडुचेरी से आज कहाँ इस आसाम में आ गए, नलवाड़ी।
धीरे धीरे चलते रहे, धीरे धीरे चलते रहे, तो छत्तीसगढ़ से पौंडीचेरी, तमिलनाडु, वहां घूमे आए और वहां से चलते 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 यहां आ गए। दुर्ग से दिलीप जी आए, ये छत्तीसगढ़ में जुड़े और तब से इन्होंने इतनी जगह घूम ली, इतनी जगह घूम ली, कभी जिंदगी में नहीं घूमी होंगी इन्होंने, जगह देखी नहीं होंगी। छत्तीसगढ़ से लेके पांडुचेरी तक, पांडुचेरी से लेके यहां तक, अब यहां से पता नहीं कहां तक, सने सने धीरे धीरे 7 साल में, 7 साल हो गए ना, 7 वर्ष में इतने स्थान घूम लिए जितने कि इन्होंने अभी तक अपनी 40-50 वर्ष की उम्र में नहीं घूमे। जितने 50 वर्ष की उम्र में स्थान नहीं घूमे वो 7 साल में घूमे, सने सने धीरे धीरे, पता नहीं चला वो 7 वर्ष कैसे निकल गए, वे 7 वर्ष में स्थान कैसे घूम लिए। सने सने पंथा, जो पंथ भी है, रास्ता भी धीरे धीरे तय होता चला जाता है, पता नहीं चलता कैसे इतनी दूर आ गए। कोई अब सोचे, बिहार कराते ना, बिहार आप लोग, धर्म जी बिहार कराते, 10 किलोमीटर का बिहार कराते हो, 15 किलोमीटर बिहार कराते हो, तो बिहार करते करते तो फटाक से पहुंच जाने लगे, अरे महाराज जी आ गए, चलते, अब तुम से वापिस चले जाओ पैदल। अब वापिस तो गाड़ी से भी जाते हो तो ऐसा लगता है कितनी दूर आ गए, कितनी दूर चल लिए। जब बिहार कराते हैं नलवाड़ी, जैसे आप कहीं लंबे दूरी का बिहार कराओ तो पहले 1-2 स्टॉप तक तो हाँ आ गए, जा गए, आ गए, पता ही नहीं लगता। फिर जैसे ही लंबा लंबा पहुंचते जाते हैं तो फिर ऐसा लगता है कितनी दूर आ गए, कितना और चलेंगे, कब पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे। तुमने तो पैदल पैदल करके वहां तक पहुंचाया, अब तुम कह रहे हो कब पहुंचेंगे। जब पहुंचा रहे तब तो धीरे धीरे पता नहीं चल रहा था, हर दिन 10 किलोमीटर, हर दिन 10 किलोमीटर, हर दिन 10 किलोमीटर, ऐसे करते करते अब 100 किलोमीटर पहुंच गए। अब तुम यहां से निकलते हो, अरे यार 2 घंटा हो गए, अभी तक पहुंचे नहीं है। धीरे धीरे लेकिन वो 100 किलोमीटर आपने पार कर लिया तो पता नहीं चला, लेकिन अब गाड़ी में 2 घंटे में पता लग रहा है इतनी दूर पहुंच गए। तो धीरे धीरे पंथ, सने सने पंथ और सने सने ग्रंथा, धीरे धीरे ग्रंथ पढ़ते पढ़ते देखो आज इतनी दूर पहुंच गए, 230 पेज पर पहुंच गए। एक एक पेज से पढ़ते पढ़ते, एक एक लाइन से पढ़ते पढ़ते, कब से हम पढ़ रहे हैं, धुबड़ी से पढ़ रहे हैं, धुबड़ी से, यानी 25 दिसंबर से हम इसको पढ़ना शुरू करें और 25 दिसंबर से लेके 25 जनवरी, 25 फरवरी, 25 मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई भी निकल गई, 3, 6, 7 महीने निकल गए। 7 महीने यानी कितने दिन हो गए हैं, 210। हम 230 पेज पे ही पहुंच पाए, 230 पेज तक ही पहुंच पाए। सने सने 200 पेज, इतना मोटा ग्रंथ, इतना पढ़ लिया। कोई से कहे आज ये पढ़ के देखो, अरे भैया ऐसे इतने मोटे मोटे हमसे नहीं पढ़ते, कोई पतली सी दो हम वो तो पढ़ लेंगे, कोई पतली सी पुस्तक है तो बताओ वो पढ़ लेंगे। इतना मोटा ग्रंथ देखते से आदमी गड़बड़ा जाता है। पर धीरे धीरे एक एक पेज पढ़ता रहा, एक एक पेज पढ़ता रहा तो पता नहीं चलता कब वो ग्रंथ पूरा हो जाता है। सने सने गंथा, ऐसी धीरे धीरे एक एक व्रत लेते रहो, एक एक नियम लेते रहो, पता नहीं चलेगा कब आपके एक एक व्रत, एक एक नियम महाव्रतों में बदल जाएंगे। हम तो अपना भी देखते हैं कि हमने गुरुजी के सिर्फ सबसे पहले 2 मिनट लिए थे, 2 मिनट हमने कहा था बस हम 2 मिनट के लिए आएंगे गुरुजी आपके पास, एक आप श्लोक पढ़ा देना रतनकांड श्रावकाचार का बस, और हमको ना बैठेंगे ना हम कोई बात करेंगे, हम चले जाएंगे। तो आते थे वो, जैसे हम आते थे वैसे वो खोलते थे और एक श्लोक पढ़ाते थे, हम एक श्लोक पढ़ते तो निकल जाते, पूरे 2 से 5 मिनट के बीच बीच में हम निकल जाते थे, रुकते भी नहीं थे बिल्कुल भी। लेकिन धीरे धीरे वे 2 मिनट कब 20 मिनट बदल गए पता नहीं चला, वे कब 20 मिनट 2 घंटे बदल गए वो भी पता नहीं चला, वे 2 घंटे कब 200 मिनट में बदल गए वो भी पता नहीं चला, वे 200 मिनट कब 2000 मिनट में बदल गए वो भी पता नहीं चला, वे 2000 मिनट कब पूरी जिंदगी में बदल गए पता ही नहीं चला। सने 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 ऐसे धीरे धीरे एक एक नियम, एक एक व्रत अपने जीवन में लाते जाओ। छोटे घुटने चलने वाला बालक पैर खड़े हो जाता है। कोई बच्चा, ये मयंक पापा से पूछो तुम पैदा हुए थे तब ऐसे ही चलते थे क्या, दौड़ दौड़ के? तो कैसे चलते थे?
ऐसे दोनों पैरों को घुटनों के बल चलते थे बेटा, हाथ नीचे टेक के, पैर नीचे टेक के, ऐसे दोनों हाथ दोनों पैर जमीन से लगा के चलते थे। अब चलते हो क्या? घुटनों चलने वाला बालक एक दिन पैर खड़े हो जाता है, पता नहीं क्या घुटने चलते चलते कब वो पैरों पे चलने लगता है। धीरे घुटने चलने वाला बालक पैर खड़े हो जाता है। छोटा छोटा नियम एक दिन बहुत बड़ा हो जाता है। ऐसे छोटे छोटे नियम, क्योंकि हमें शाश्वत सुख प्राप्त करना है, वस्तु को प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमें आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ेंगे। यदि थोड़ा थोड़ा भी बढ़े तो इस काल में नहीं तो किसी और काल में, इस भव में नहीं तो किसी और भव में, फिर हम पूरे को भी ग्रहण करने की सामर्थ्य हो पाएगी। छोटा छोटा पैसा संचय करके व्यक्ति मकान खरीद लेता है, छोटा छोटा पैसा संचय करके व्यक्ति गाड़ी खरीद लेता है, छोटा छोटा पैसा संचय के वस्तु भोग सामग्री खरीद लेता है। ऐसी छोटे छोटे नियम ले लेकर एक दिन हम महाव्रतों को ग्रहण कर लेते हैं। आपका समय कल फिर आओगे, पर्याय रही तो यहाँ पर जो खोज के लिए सज्जन निकले हुए हैं, शांति खोज के लिए, उसकी हम चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।